रिश्तों के उलझन में उलझी हुई ये एक ऐसी कहानी है जिसके हर पेज में कई खम थे। मतलब खुद पुलिस उलझी हुई थी। और ये वो कहानी है जिसके किरदार को लेकर आप केबीसी खेल सकते हैं। शीना बोरा कौन, पीटर मुखर्जी कौन, इंद्रानी मुखर्जी कौन, संजीव खन्ना कौन, राहुल कौन, मिखाइल कौन, सिद्धार्थ दास कौन, कौन किसकी बीवी, कौन किसकी बेटी, कौन किसकी बहन, कौन किसकी साली, कौन किसकी मंगेतर, कौन किसका बाप। मतलब ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो इस खूनी कहानी के साथ न जुड़ा हो। और इसीलिए खुद मुंबई पुलिस भी बड़ी उलझन में थी। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं उलझाऊंगा, कोशिश करूंगा बिल्कुल आम लफ्ज़ों में आपको ये कहानी सुनाऊं और इस कहानी के पीछे का पूरा सच जो है वो बताऊं। शीना बोरा मर्डर केस के बारे में आप सब जानते हैं, आपने सुना देखा। मैं खुद मुंबई में था उस दौरान और मैं 10 दिन तक खार पुलिस स्टेशन के बाहर ही सुबह से शाम तक खड़ा रहता था, क्योंकि सारी जो पूछताछ हो रही थी खार पुलिस स्टेशन में हो रही थी। या तो खार पे होता था या फिर पीटर मुखर्जी के घर पे होता था, जहाँ पे भी पुलिस का आना जाना था। मैं, मेरी टीम में शिवेंद्र श्रीवास्तव, सुप्रतीम बनर्जी, हम दिल्ली से गए थे, जबकि मुंबई में साहिल जोशी, मुस्तफ़ा शेख और बाकी जो वहाँ की टीम, हमारी बहुत अच्छी टीम है, वो लोग मुंबई से थे। तो हम मतलब पूरी टीम डेडिकेटेड थी इस स्टोरी पे, क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट था इस स्टोरी में। तो उस दौरान 10 दिन मुंबई में रहे, अच्छा भी लगा। तो कुल मिला के ये कहानी कैसे शुरू हुई और कहानी कैसे अंजाम तक पहुंची, ये मैं आपको सिलसिलावार बताता हूँ। बात जून 2015 की है। राकेश मारिया मुंबई पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे। एक दिन वो दफ्तर में बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक गुमनाम फ़ोन आता है। फ़ोन किसी लड़की ने किया। वो लड़की राकेश मारिया से कहती है कि शीना बोरा नाम की एक लड़की पिछले 3 साल से गायब है। वो अपने घर पे नहीं है, ना अपने किसी रिश्तेदारों से, ना किसी के संपर्क में है, और उसका मर्डर हो चुका है। और उसका मर्डर किसी और ने नहीं कराया, बल्कि खुद उसकी माँ इंद्रानी मुखर्जी ने कराया। आप इसकी जांच कीजिए। ये कहकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। राकेश मारिया बहुत ही मुंबई पुलिस के इंटेलिजेंट अफसरों में उनकी गिनती होती है। 26/11 की पूरी जांच उन्होंने की थी। जब 93 ब्लास्ट की जांच हो रही थी तो संजय दत्त से पूछताछ करने का काम भी राकेश मारिया ने किया था। वो जब फिल्म में दिखाया था, एक सवाल के जवाब में एक पुलिस वाला संजय दत्त को थप्पड़ मारता है, वो थप्पड़ दरअसल राकेश मारिया ने संजय दत्त को मारा था। तो राकेश मारिया मुंबई के पुलिस कमिश्नर, और उनके पास ये जून 2015 में ये फ़ोन लड़की का। फ़ोन रखने के बाद जब फ़ोन कट जाता है तो राकेश मारिया सोचते हैं कि जो भी लड़की थी, अच्छा वो बताती है कि ये बड़े लोग इसमें शामिल हैं, इंद्रानी मुखर्जी हैं, पीटर मुखर्जी। पीटर मुखर्जी का नाम बहुत बड़ा है, मतलब मीडिया में मीडिया टाइकून कहा जाता है उनको। मैं एक बार मिला था जब वो स्टार न्यूज़ के भी हेड थे, तो स्टार टीवी के वो हेड थे, सीईओ वीओ। तो बहुत, जो स्टार टीवी आप लोग देखते हैं, तो मीडिया टाइकून टाइप। तो अब इतने बड़े मीडिया टाइकून उनकी बीवी का नाम ले रहा है कि उसने पीटर मुखर्जी का नाम नहीं लिया था लड़की ने, लेकिन इंद्रानी मुखर्जी का नाम लिया। अब इंद्रानी मुखर्जी का नाम लेने का मतलब है सीधे सीधे पीटर मुखर्जी के घर तक जाना। तो राकेश मारिया को मालूम था कि ये बहुत बड़ा केस है अगर ऐसा हुआ तो, और बिना सबूत के इंद्रानी मुखर्जी या पीटर मुखर्जी पे हाथ नहीं डाला जा सकता, हंगामा हो जाएगा, बवाल मच जाएगा। तो राकेश मारिया ने कहा कि ठीक है, चलो इस फ़ोन की सच्चाई को टटोलते हैं। तो राकेश मारिया के 26/11 की जांच से ही जुड़े हुए से उनकी एक टीम है, जो राकेश मारिया जहाँ जहाँ जाते हैं उनकी वो इन्वेस्टिगेटिव टीम, ज़्यादातर हर पुलिस अफसर के अपने फेवरेट होते हैं, तो उनकी भी एक फेवरेट टीम थी। तो सबसे पहला काम राकेश मारिया ये करते हैं, उस लड़की ने ये कहा था कि 3 साल पहले वो गायब हुई और 3 साल से नहीं है, और 3 साल से शीना बोरा, उसका मर्डर हो चुका है। तो जो पुलिस स्टेशन जिस एरिया में शीना बोरा का घर आता था, इंद्रानी मुखर्जी का घर आता है, पीटर मुखर्जी का घर आता है, वो मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में आता है, ज्यूरिसडिक्शन वो है। तो राकेश मारिया ने सबसे पहले खार पुलिस स्टेशन में चेक कराया कि क्या 3 साल पहले किसी शीना बोरा नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट है यहाँ पे। खार पुलिस स्टेशन ने चेक किया, उन्होंने जवाब दिया नहीं, हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं और कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर जो है राकेश मारिया ने, दिनेश कदम एक हैं मुंबई में, 26/11 की जांच में भी रहे, दिनेश कदम को राकेश मारिया ने अनऑफिशियली जांच दी। उन्होंने कहा कि ये मामला है, तुम पता करो कि शीना बोरे का सच है क्या, ये वाकई इस नाम की कोई लड़की है, इंद्रानी मुखर्जी के घर में, पीटर मुखर्जी के घर में रहती है, और ये भी कि हाँ, ये इंद्रानी मुखर्जी की बहन है।
शीना मुखर्जी छोटी, यानी पीटर मुखर्जी की साली। दिनेश कदम पता लगाते हैं, कोशिश करते हैं, बट कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिलती। जून का महीना चला जाता है, पूरा महीना, जुलाई आ जाता है, पूछताछ करते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि बिना घर के लोगों से पूछताछ किए हुए सच्चाई सामने नहीं आ सकती थी। और राकेश मारिया का ये कहना था कि इसको चुपचाप इन्वेस्टिगेट करो, पीटर मुखर्जी, इंद्रानी मुखर्जी, इन लोगों को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम शीना बोरा नाम की किसी लड़की की तलाश कर रहे हैं या हमें ये पता है कि ऐसे से वो गायब हुई है। तो वो सारे जितने भी उनके सोर्सेज थे दिनेश कदम ने सब कर लिया कोशिश, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ये था कि अब किसी न किसी से पूछताछ करना है, तो वो हो नहीं रहा था। इसी बीच जब नाकामी हाथ लगी और राकेश मारिया का सिक्स सेंस कह रहा था कि इस खबर में कोई ना कोई सच्चाई है और ये कुछ ना कुछ होगा, तो उन्होंने कहा दिनेश कदम को तुम लगे रहो। एक दिन फिर पता करते करते दिनेश कदम के जो अपने मुखबिर थे सारे, उन्होंने कहा कि 3 साल पहले इंद्रानी मुखर्जी का एक ड्राइवर हुआ करता था, श्यामवर राय, वो उनकी गाड़ी चलाता था। अब उसने नौकरी छोड़ दी है। तो दिनेश कदम के लिए ये खबर थोड़ी बड़ी थी। उन्होंने कहा कि श्यामवर राय को अगर पूछताछ करें तो पता चल सकता है कि 3 साल पहले क्या हुआ, क्योंकि वो इंद्रानी की गाड़ी चलाता था तो घर में आता जाता होगा, सब कुछ जानता होगा। लेकिन अब एक चक्कर ये था कि श्यामवर राय को अगर अरेस्ट कर लेते हैं, और वो उस वक्त ये था कि इंद्रानी मुखर्जी मुंबई में नहीं थी, देश के बाहर थी कहीं, तो उनका ये था कि अगर इस श्यामवर राय को हम ड्राइवर को अरेस्ट कर लेते हैं और इंद्रानी मुखर्जी तक ये खबर पहुंच जाती है कि इस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है और खबर सच है, शीना बोरा का मर्डर हो चुका है, तो फिर इंद्रानी मुखर्जी देश वापस नहीं लौटेगी। तो इसलिए फिर राकेश मारिया ने कहा वेट करो, इंद्रानी मुखर्जी को मुंबई लौटने दो। इसके बाद इंद्रानी मुखर्जी अगस्त के दूसरे हफ्ते में मुंबई लौटती हैं, अगस्त 2015। जब वो लौटती हैं, इस दौरान ये लगातार श्यामवर राय को फॉलो किया जाता है, उसके फ़ोन को टैप करता है, सब कुछ अपना पुलिस करती रहती है। छोटे मोटे उसके कोई क्राइम व्राइम का भी पता चलता है। लेकिन अब ये था कि लास्ट में श्यामवर राय को बिना उठाए हुए सच्चाई तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो फिर राकेश मारिया कहते हैं कि ठीक है, श्यामवर राय को उठाओ, उठा के पूछताछ करो। लेकिन अब सवाल ये है कि किस बेस पे उठाएं। तो कहा जाता है कि फिर उसको आर्म्स एक्ट के तहत, मतलब उसके पोजीशन से एक कट्टा दिखा दिया गया और उस कट्टे के बिहाफ पे श्यामवर राय को पुलिस उठा लेती है, दिनेश कदम और उनकी टीम। उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है, फिर उसे डराया धमकाया भी जाता है कि देखो संजय दत्त भी आर्म्स एक्ट में उठा था और संजय दत्त को लंबी जेल हुई है, तो तुम्हारे बचने का सीन नहीं है, इसलिए तुम जो भी है सच बता दो। इस पूछताछ के दौरान श्यामवर राय जो ड्राइवर था वो टूट जाता है और उसके बाद वो कहानी सुनाता है। कहता है कि हाँ, 3 साल पहले शीना बोरा की लाश को उसने मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ एक जगह है, वहाँ के जंगल में जला दिया था और बाकी दफना दिया था। तो अब पुलिस कैसे यकीन करे? उन्होंने कहा कि हो सकता है झूठ बोल रहा है। तो पुलिस की एक टीम फ़ौरन श्यामवर राय को गाड़ी पे बैठाती है, गाड़ी में बैठाकर वो उसको रायपुर के उस जंगल में ले आती है, उस जगह पे ले जाती है और उस जगह पे ले जाके जब खुदाई की जाती है तो अंदर से कंकाल निकलता है। चूँकि 3 साल बीत चुका था। 25 अप्रैल 2012 को, ये 24 अप्रैल 2012 को ये मर्डर हुआ था, उसने जो तारीख बताई। तो जब उसकी खुदाई होती है, उसकी निशानदेही पे वहाँ से लाश मिलती है, लेकिन लाश की हालत ऐसी नहीं कि पहचानी जा सके, क्योंकि 3 साल हो गए थे, सिर्फ कंकाल। तो पुलिस खैर उसको समेटती है। फिर वहाँ के रायगढ़ पुलिस से कंफर्म किया जाता है कि ये बताइए कि 3 साल पहले आपको यहाँ कोई लाश मिली थी? रायगढ़ पुलिस कहती है कि हाँ, हमें 3 साल पहले एक अधजली लाश मिली थी। तो उस अधजली लाश के कुछ हिस्से मिले थे, उन हिस्सों को हमने कस्टडी में लिया था, हमने आसपास के थानों में पूछताछ की, कहीं से कोई मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज नहीं थी, इसलिए हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और जो बाकी की बॉडी थी वो इसने दफना दी थी, तो वो हिस्सा मिल गया। तो अब पुलिस जो है उसको ले आती है। अब ये हो गया कि श्यामवर राय ड्राइवर के हिसाब से वो बॉडी भी मिल गई। अब क्या इंद्रानी को पकड़ा जाए? फिर राकेश मारिया को आता है कि नहीं, सिर्फ बॉडी के मिलने से या उस जगह के बताए हुए मिलने से इंद्रानी का इसमें रोल या पीटर मुखर्जी का रोल इस्टेब्लिश नहीं होता है, और सबूत चाहिए। वो अपनी टीम को कहते हैं। अब टीम फिर और खंगालना शुरू करती है। अब टीम क्या करती है कि 24 अप्रैल 2012 का उस दिन, जिस दिन श्यामवर राय के हिसाब से इसका मर्डर हुआ था मुंबई में, मर्डर करने के बाद रायगढ़ के जंगल में लाए थे, शीना बोरा के साथ इंद्रानी मुखर्जी भी उस कार में थी और इंद्रानी मुखर्जी का जो दूसरा पति था संजय खन्ना, वो भी उसमें था। तो अब पुलिस
और उसका चूंकि बयान था कि मुंबई से रायगढ़ 103 किलोमीटर साथ आए थे, तो पुलिस ने 24 अप्रैल 2012 के तीनों के मोबाइल के कॉल डिटेल्स निकाले। जब कॉल डिटेल्स निकाले तो पता चला कि इन तीनों का कॉल, जो फ़ोन का लोकेशन था वो एक साथ था, शाम से लेकर रात तक। तीनों का लोकेशन मुंबई भी था, तीनों का लोकेशन बांद्रा भी था और तीनों का लोकेशन रायगढ़ भी था। इससे इस्टेब्लिश हो गया कि उस दिन कत्ल होने से लेके लाश को ठिकाने लगाने तक इंद्रानी, श्यामवर राय और संजीव खन्ना ये लोग एक साथ थे। ये बड़ा सबूत था। ये जैसे ही सबूत मिला राकेश मारिया को बताया गया। राकेश मारिया ने फिर कहा अब पुख्ता है, क्योंकि एक तरफ श्यामवर राय का बयान भी आ चुका था। इसके बाद 25 अगस्त 2015 की शाम को, बल्कि रात में करीब 8-9 बजे, पुलिस की टीम बांद्रा में पीटर मुखर्जी के घर पहुंचती है और सीधे इंद्रानी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके पुलिस, और गिरफ्तारी का जो FIR है उसमें यह है कि शीना बोरा, इंद्रानी मुखर्जी की जो बहन है, उनका कत्ल और किडनैपिंग करने के जुर्म में शीना बोरा की माँ, वो बहन इंद्रानी मुखर्जी, ड्राइवर श्यामवर राय और दूसरा पति संजीव खन्ना, इसको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ले आती है, मीडिया में खबर आती है रात को सब कुछ। अब चूंकि पीटर मुखर्जी का नाम जुड़ा था तो इसलिए खबर बड़ी हो जाती है। अगले दिन फॉलोअप शुरू होता है। अभी तक सिर्फ इतनी कहानी थी। अब ये चल रहा है कि शीना बोरा ने, कि मतलब इंद्रानी मुखर्जी ने अपनी बहन का कत्ल किया, बहन का कत्ल किया। 24 घंटा बीतता है। 24 घंटा बीतते बीतते अचानक खबर में ट्विस्ट आती है। पता चलता है कि शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की बहन नहीं है बल्कि बेटी है। अब ये जैसे ही आता है तो ये सारे लोग चौंक उठते हैं। पीटर मुखर्जी को पकड़ने की कोशिश की जाती है कि भैया आप बताओ कुछ। फिर पीटर मुखर्जी आते हैं। उसके बाद उनका बयान और चौंकाने वाला। कहते हैं कि हमारी जब शादी हुई तो शादी को करीब 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से मुझे यही पता है कि इंद्रानी मुखर्जी का एक भाई है और एक बहन है। बहन का नाम शीना बोरा है, भाई का नाम मिखाइल बोरा है। और वो हमेशा उन दोनों के फ़ोटो भी रखती है और मैं उन दोनों से मिला भी हूँ। आसाम के ये रहने वाले हैं, वहाँ पे घर पे ही मिला। लेकिन ये बेटी की बात मुझे नहीं मालूम, बेटी कैसे हो सकती है। अब यहाँ से कहानी ट्विस्ट अब आता है कि क्यों मर्डर, क्यों छुपाया, एक बहन को इंद्रानी ने बेटी क्यों बनाया, सारी चीज़ें चलनी शुरू होती हैं। धीरे धीरे अब केस खुलता जाता है। तो अब आगे केस खुले या मर्डर कैसे हुआ उस पर थोड़ा सा मैं आपको एक इनका बैकग्राउंड बता दूं कि ये रिश्तों की पहेली है क्या। पीटर मुखर्जी की शादी शबनम नाम की एक महिला से हुई थी। उससे उनके 2 बेटे हैं, एक राहुल मुखर्जी और एक और, दोनों भाई हैं वो। तो इंद्रानी मुखर्जी के साथ 2 बेटे पीटर मुखर्जी के, और उनकी पहली शादी थी शबनम से। और ये स्टार इंडिया जो टीवी है, स्टार इंडिया पूरा, उसके ये CEO पीटर मुखर्जी, बड़े मीडिया टाइकून। उसी स्टार इंडिया कंपनी में इंद्रानी मुखर्जी बतौर HR मैनेजर नौकरी कर रही होती हैं। बतौर HR मैनेजर नौकरी करते हुए कई बार आमना सामना होता है। पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी में दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है और 2002 में दोनों शादी कर लेते हैं। तब पीटर की उम्र 46 साल थी और इंद्रानी मुखर्जी की उम्र 30 साल थी। पीटर की ये दूसरी शादी थी, इंद्रानी की ये तीसरी शादी थी। कायदे से चौथी कहेंगे, लेकिन चौथी इसलिए नहीं की, जो इंद्रानी की ज़िंदगी में सबसे पहला शख्स आया था उससे इंद्रानी मुखर्जी ने शादी नहीं की थी। और उसी के साथ लिव इन रिलेशन में रहते हुए इंद्रानी मुखर्जी के 2 बच्चे हुए, एक शीना बोरा और एक मिखाइल बोरा, भाई और बहन। तो अब इधर 2002 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद इंद्रानी मुखर्जी जो मिलाती है शीना को और मिखाइल को, अपना भाई बहन कहकर पीटर से मिलाती है। तो कायदे से जो शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की जो बेटी थी, पीटर मुखर्जी के सामने वो एक साली के तौर पे सामने आती है। इसके बाद पीटर मुखर्जी मीडिया टाइकून तो थे ही थे। 2007 में वो 9X चैनल शुरू करते हैं और इस कंपनी में वो खुद चेयरमैन बनते हैं, जबकि इंद्रानी मुखर्जी को INX मीडिया का CEO बना देते हैं। फिर साल 2008 आता है। अब धीरे धीरे एक HR मैनेजर पीटर मुखर्जी की ज़िंदगी में आने के बाद, शादी में आने के बाद तरक्की की मंजिल पे तेज़ी से भाग रही है। 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो इंद्रानी मुखर्जी को वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पावरफुल 50 बिजनेस वुमेन में उसका नाम शामिल करती है, जिसमें से 41वां नंबर था इंद्रानी मुखर्जी का। 50 दुनिया की सबसे जो बिजनेस वुमेन पावरफुल थी उसमें इंद्रानी मुखर्जी 41वें नंबर पे थी। हालांकि INX और इसमें 2009 में इन लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने इस्तीफा दे दिया था। फिर पीटर मुखर्जी स्टार से भी हट गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इनके रिश्ते चलते रहे।
तो अब यहाँ पे एक चीज़ छुपाई इंद्रानी ने कि शीना बोरा को अपनी बहन बनाकर मिलाया, मिखाइल को भाई बनाकर मिलाया, जबकि दोनों उसके बच्चे थे। अब यहाँ तक सब कहानी ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि शीना बोरा आसाम से मुंबई पहुँच जाती है और मुंबई की एक सीए फर्म में, एक कंपनी में वो नौकरी करने लगती है। इंद्रानी के साथ कई बार रिश्ते ठीक ठाक नहीं होते, लड़ाई झगड़ा भी होता है। जाहिर सी बात है, एक बेटी एक बहन बन के दुनिया के सामने जिसका रिश्ता रखा जा रहा, उसे बुरा भी लग रहा होगा। तो अब जो फैमिली ट्री बनती है वो ऐसे बनती है कि पीटर की जो पहली शादी हुई थी उससे 2 बेटे थे, राहुल मुखर्जी और रॉबिन मुखर्जी, जो दूसरा बेटा है रॉबिन मुखर्जी। जबकि इंद्रानी को जो सबसे पहले जिस शख्स से रिश्ते थे उससे शीना बोरा पैदा हुई और दूसरा मिखाइल पैदा हुआ, लेकिन उससे शादी नहीं हुई थी लीगली, दोनों लिव इन में थे। इसके बाद इंद्रानी पहली बार आधिकारिक तौर पे शादी करती है और वो त्रिपुरा के रहने वाले एक शख्स है उनसे करती है, बट फिर वो शादी टूट जाती है, उससे कोई औलाद नहीं। फिर वो तीसरी शादी करती है कोलकाता में संजीव खन्ना से। तो संजीव खन्ना से एक बेटी होती है इंद्रानी मुखर्जी को, विधि, जिसको पीटर मुखर्जी के साथ शादी करने के बाद विधि को अपने साथ रखती है इंद्रानी, और वो बताती है कि ये उसकी बेटी है और पीटर मुखर्जी ने उसे अडॉप्ट भी कर लिया था। तो कुल मिलाकर इंद्रानी मुखर्जी के 3 बच्चे हुए, शीना बोरा, मिखाइल बोरा और विधि। विधि उसके दूसरे पति से, और जिसके साथ शादी नहीं हुई थी उससे 2 बच्चे। अब रिश्ता देखिए आप शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की बेटी है, लेकिन बहन बना के रखा है। तो पीटर मुखर्जी की भी कायदे से वो बेटी होनी चाहिए, लेकिन वो साली हो गई। पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल जब मुंबई में आता है घर पे कई बार, तो वो भी मिलता है शीना बोरा से, और दोनों हम उम्र। शीना बोरा देखने में भी ठीक खूबसूरत, तो उसे ये पता है कि ये इंद्रानी की बहन है। तो राहुल और शीना बोरा के बीच इश्क हो जाता है। अब कायदे से अगर देखें, हकीकत में ये रिश्ता देखें, तो राहुल और शीना बोरा सौतेले भाई बहन हुए, लेकिन उन दोनों में इश्क हो जाता है क्योंकि राहुल को नहीं पता कि शीना बोरा इसकी बेटी है, न कि बहन है। तो अनजाने में वो उससे इश्क कर बैठता है। अब दोनों शादी करना चाहते हैं। चूंकि इंद्रानी को ये सच्चाई पता है कि शीना बोरा उसकी बेटी है और राहुल के साथ उसका शादी, अगर वो शादी करता है तो ये रिश्ता बिल्कुल भी किसी कीमत पे समाज नहीं अपनाएगा, क्योंकि दोनों तो भाई बहन हैं सौतेले। तो वो इस रिश्ते के खिलाफ होती है और यहीं से लड़ाई शुरू होती है। राहुल लेकिन चाहता था कि मैं उससे शादी करूं, उससे करीब आ रहा था। इंद्रानी मुखर्जी लगातार पीटर को भी ऑब्जेक्शन नहीं था कि बहन है, कर ले, हाई सोसाइटी में सारी चीज़ें होती है। लेकिन पीटर मुखर्जी को भी नहीं मालूम था कि ये तो उसकी बेटी है, तो रिश्ते में भाई हो जाता है। वो तो अपना साली समझ के चल रहा है। तो अब इसका धीरे धीरे लड़ाई शुरू होती है माँ बेटी में। फिर ये होता है कि कल को अगर राहुल शादी कर लेता है शीना बोरा से, तो पीटर मुखर्जी की जो जायदाद और तमाम पैसे हैं वो शीना बोरा और राहुल को चला जाएगा और उसके हिस्से में कुछ नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इंद्रानी मुखर्जी को परेशान करती हैं और इसी के बाद वो ये तय करती है कि शीना बोरा को रास्ते से हटा दिया जाए। 24 अप्रैल 2012 को अपने भरोसेमंद ड्राइवर श्यामवर राय को भरोसे में लेती है, कहती है ऐसे ऐसे मुझे रास्ते से हटाना है। और जो उसका दूसरा पति था संजीव खन्ना, जो कोलकाता में रहता था, जिसकी बेटी विधि इसके पास रहती थी, वो संजीव खन्ना को भी इस साजिश में शामिल कर लेती, ये लालच देकर कि अगर शीना बोरा रास्ते से हट जाएगी तो हमारे पास सिर्फ विधि बचेगी, एक बेटी, मेरी सारी वसीयत विधि की होगी और वो विधि की होगी तो तुम्हारी भी होगी। तो संजीव खन्ना इस लालच में कि उसकी बेटी को वसीयत और दौलत मिलेगा, वो वारिस होगी, वो भी इस शीना बोरा का मर्डर करने के लिए इंद्रानी मुखर्जी के साथ आ जाता है। अब शीना बोरा की लड़ाई चल रही थी इंद्रानी मुखर्जी से उस दौरान, इसलिए वो अलग फ्लैट में रहती थी, लेकिन राहुल से उसका लगातार फ़ोन पे बातचीत होती थी। राहुल मुंबई आता था तो मिलता भी था, वो देहरादून में हालांकि रहता था। 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा को इंद्रानी मुखर्जी बुलाती है इस बहाने से कि तुम आओ, हम ये लड़ाई सुलटाते हैं, राहुल के साथ तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी शादी की हम बात कराएंगे और ये सब कुछ ठीक कर देंगे, आ जाओ। तो शीना बोरा उसकी बातों में आकर शाम को बांद्रा के पास नेशनल कॉलेज के, बांद्रा में एक नेशनल कॉलेज है, वहाँ पे बुलाती है। वो आती है, यहाँ कार में इंद्रानी मुखर्जी, उसका दूसरा पति संजीव खन्ना और ड्राइवर जो श्यामवर राय वो गाड़ी चला रहा था। शीना बोरा पहुँचती है बांद्रा के पास, जहाँ पे उसने बुलाया था, गाड़ी में बैठती है। पीने के लिए लोग उसे पानी देते हैं, उस पानी में कुछ बेहोशी की दवा मिली हुई थी बिस्लेरी में। ड्राइवर आगे था, पीछे जो है इंद्रानी बैठी हुई थी। उसके बाद जैसे ही जब
शीना बोरा बैठती है और उसको पानी पिला दिया था, वो थोड़ी सी बेहोश हो जाती है। तो गाड़ी उस वक्त मुंबई की सड़कों पे ही चल रही थी। उसके बाद गाड़ी एक जगह पे रुकती है, संजीव खन्ना आगे की सीट से पीछे आता है, अब बीच में शीना बोरा, राइट में इंद्रानी, लेफ्ट में संजीव खन्ना। तो वो जैसे ही बेहोश होती, उसी बेहोशी की हालत में श्यामवर राय पैर पकड़ता आगे से एक जगह गाड़ी रोककर, और शीना बोरा और संजीव खन्ना, इंद्रानी मुखर्जी और संजीव खन्ना इसका गला दबा देते हैं बेहोशी के आलम में शीना बोरा का। शीना बोरा की मौत हो जाती है। उसके बाद ये उसकी बॉडी को बीच में ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे कार में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब शाम का वक्त था, इन्हें लगा कि इस वक्त लाश ठिकाने लगाना मुश्किल है, तो ये गाड़ी को लेकर आते हैं पीटर मुखर्जी के घर में। पीटर मुखर्जी के घर में आने के बाद पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हैं, और उस गाड़ी में ही वैसे ही उसकी, चूँकि घर बहुत प्राइवेट था, कोई आ नहीं सकता था, बॉडी कार के अंदर ही छोड़ देते हैं। फिर इंतज़ार करते हैं रात का। उसके बाद फिर से ये तीनों बैठते हैं, संजीव खन्ना, इंद्रानी और वो, और उसी तरीके से पीछे की 3 सीट पे बीच में शीना बोरा की लाश है, लेकिन लाश ऐसे है कि जैसे वो साथ में बैठी हुई है, बाकायदा कंधे पे हाथ रख के इंद्रानी उसके, और कभी संजीव खन्ना, और वो गाड़ी चलती है 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल में। ये उसके बाद जब घर आते हैं तो ब्रीफ केस भी ले लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं। फिर ले जाने के बाद रायगढ़ के एक सुनसान जंगल में गाड़ी रोकी जाती है, वहाँ पर लाश को आग लगाई जाती है, लाश जल जाती है। तो उसके बाकी हिस्से जो है एक बैग में डाल के फिर वो वहीं पर दफन कर देते हैं, और कुछ हिस्सा ऊपर रह जाता है, अंधेरे की वजह से वो देख नहीं पाते हैं। फिर ये लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद अगले दिन संजीव खन्ना कोलकाता चला जाता है, श्यामवर राय अपने घर चला जाता है, इंद्रानी अलग। उसका ये मामला ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है कि ये 24 अप्रैल को हुआ, उसके बाद अब राहुल लगातार बात करता रहता था। तो 1-2 दिन के बाद राहुल लगातार फ़ोन कर रहा था शीना बोरा का, शीना बोरा का फ़ोन बंद नहीं मिल रहा है। तो वो परेशान हो जाता है, तो इंद्रानी मुखर्जी से पूछता है कहाँ है शीना। तो वो कहती है कि वो तो यूएस चली गई है। तो पहली बार राहुल का दिमाग खनकता है। राहुल मतलब पीटर मुखर्जी का बेटा जो देहरादून में रहता है, कि ये कैसे पॉसिबल है कि वो यूएस चली जाएगी, उसका पासपोर्ट तो मेरे पास है और वो पासपोर्ट देहरादून में है। तो ये बात वो बता देता है। तो कहती है हो सकता है उसके पास 2 पासपोर्ट हो। तो उसे भी लगता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ डाउट होता है। तो वो खार पुलिस स्टेशन ही पहुँचता है 2012 में, और वो भी अप्रैल के महीने में। उसके शीना बोरा की मौत के सिर्फ 2-3 दिन बाद, अगर उस वक्त पुलिस ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन कर लेती राहुल की बात पे, तो शायद 3 साल वेट ना करना पड़ता, 1 हफ्ते में ये केस खुल जाता। खार पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं, खार में रिपोर्ट लिखाती है, तो खार पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि इधर उधर कहीं हो गया होगा तो हम पता करके बता देंगे। वो दोबारा जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए फिर खार पुलिस स्टेशन में। तो खार पुलिस स्टेशन वाले फिर फ़ोन करते हैं, इंद्रानी से ही पूछताछ करते हैं। तो इंद्रानी कह देती है कि नहीं वो तो यूएस चली गई है। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं तुम परेशान खामखा रहे हो, तो वो यूएस चली गई। उसके बाद तब भी उसको डाउट नहीं, मतलब शक हो रहा होता, लेकिन तभी इंद्रानी का जो मोबाइल बंद था वो अचानक एक दिन ऑन होता है, और उससे मैसेज आता है राहुल के पास, और उसमें ये होता है कि मैं हमेशा के लिए यूएस जा रही हूँ और हमारा तुम्हारा अब रिश्ता ख़त्म, अब मुझे मेरे बारे में जानने या मुझे वो करने की कोशिश मत करना। तो जब राहुल ये व्हाट्सअप पढ़ता है या मैसेज पढ़ता है, तब उसे पहली बार यकीन होता है कि ठीक है, पर उसे लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि वो चली गई। लेकिन फिर उसका मैसेज था। मैसेज के साथ साथ जिस कंपनी में शीना बोरा काम करती थी, उस कंपनी के उसका जो मेल आईडी था, उस मेल आईडी से उसके रेजिग्नेशन का मेल उसकी कंपनी को जाता है कि ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न आई एम रिज़ाइनिंग, और मैं जा रही हूँ। तो अब वो मेल भी था। तो अब ये 2 सबूत ऐसे थे जिससे ये था कि नहीं वो ठीक है, ज़िंदा है और यूएस चली गई है, रिज़ाइन भी कर दिया है। तो फिर राहुल भी खामोश हो जाता है और ये पूरी कहानी सन्नाटे में चली जाती है। 2012 गुजर जाता है, 13 गुजर जाता है, 14 गुजर जाता है। इस दौरान ये पीटर मुखर्जी ये तमाम अपने दुनिया में मगन मस्त। धीरे धीरे राहुल भी शीना को भूल गया। 3 साल गुजर गए। 3 साल के बाद जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जून के महीने में 2015 में एक गुमनाम फ़ोन आता है मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को, जिसमें लड़की कहती है कि शीना बोरा का मर्डर हो गया 3 साल पहले और मर्डर करने वाली उसकी अपनी बहन है, उसे भी रिश्ता बहन का था, आप जांच कीजिए। और राकेश मारिया का माथा ठनकता है। उसके बाद वो केस की तफ्तीश करते हैं और आखिर में ये पूरी कहानी सामने आती है। तो एक बिजनेस टाइकून, उसकी एक बीवी, उसकी अपनी सगी बेटी, जिसे दुनिया के सामने उसने 10 साल तक अपनी बहन बनाकर पेश किया। पीटर मुखर्जी को भी नहीं मालूम, वो उसे साली मानता रहा। पीटर मुखर्जी के बेटे को नहीं मालूम, वो उस रिश्ते के हिसाब से उससे इश्क करने लगा। और ये सारी चीज़ें होती गईं और फिर दौलत, जायदाद,
ये सब एक मौत की वजह बनी। अब इसके बाद जब इंद्राणी मुखर्जी की ज़िंदगी में पुलिस ने झांकने की कोशिश की तो वहाँ से भी कहानी आई कि असम की रहने वाली एक बेहद मामूली परिवार की इंद्राणी मुखर्जी पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से इश्क हो जाता है। उसके साथ वो 3 साल तक रहती है लिव इन रिलेशन में। उससे 2 बच्चे होते हैं, शीना और मिखाइल। पर वो 3 साल के बाद उन्हें छोड़ देती है, जिसके साथ लिव इन रिलेशन था, शादी नहीं हुई थी, इसलिए कि इंद्राणी मुखर्जी बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसे स्टेटस चाहिए था, पैसे चाहिए थे, और उसके पास स्टेटस नहीं था। वो एक मिडिल क्लास आदमी था। तो उसे छोड़कर और अपने दोनों बच्चों को अपने माँ बाप के पास छोड़कर असम में ही इंद्राणी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, कामयाबी की ऊंचाई तक जाने के लिए कोलकाता पहुंच जाती है। कोलकाता में वो कुछ नौकरी की तलाश करती है, जहां उसकी मुलाकात संजीव खन्ना से होती है। लेकिन कोलकाता जाने से पहले एक बार फिर उसकी एक सिद्धार्थ दास थे, जिनसे उसके साथ शादी होती है। बट वो शादी भी ज़्यादा दिन नहीं चलती, वो शादी टूट जाती है, उससे कोई बच्चा नहीं था। उसके बाद वो कोलकाता आती है। कोलकाता में संजीव खन्ना टकराता है। संजीव खन्ना के साथ उसकी तीसरी शादी होती है। उससे एक बेटी विधि पैदा होती है। लेकिन फिर संजीव खन्ना के साथ भी नहीं बनती। फिर वो संजीव खन्ना को तलाक देती है। उसके बाद मुंबई पहुंचती है, साल करीब 2000। मुंबई आने के बाद फिर नौकरी की तलाश करती है। स्टार टीवी में उसे HR मैनेजर की नौकरी मिलती है, और वहीं उसकी दुनिया में पीटर मुखर्जी कदम रखते हैं। दोनों की मुलाकात होती है, इश्क होता है, शादी होती है, और उसके बाद आखिरी अंजाम कत्ल से होता है। तो पुलिस ये सारी कहानी सुनने के बाद इंद्राणी मुखर्जी, श्यामवर राय, संजीव खन्ना, इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद इनकी कस्टडी चलती रहती है। जब पूछताछ होती रहती है तब फिर कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं। और जब पूछताछ खार पुलिस स्टेशन में चल रही थी तो हम लोग वहीं थे लगातार। पीटर मुखर्जी हम लोगों के सामने कई बार आए गए, पर तब कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं जिससे लग रहा था कि पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन मुंबई पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। राकेश मारिया कमिश्नर थे, इस केस के शुरू से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका कहना था कि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। फिर बहुत सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन पे उंगलियां उठती है, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। इसमें फिर मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी चीज़ों की भी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये केस CBI को ट्रांसफ़र कर दिया जाता। अब CBI जैसे केस को लेती है और उसके बाद इसकी जांच करती है, तो उसे लगता है कि इस पूरे मामले में पीटर मुखर्जी भी शामिल है। पीटर मुखर्जी को पता था कि यह कत्ल हुआ है। पीटर मुखर्जी को पता था कि इसकी साजिश रची गई, और पीटर मुखर्जी ने इस चीज़ को छुपाया। इसके बाद CBI पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लेती है, और उन पे भी वही सारे चार्जेस लगती है जो इंद्राणी मुखर्जी पे थी। तो शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी, श्यामवर राय ड्राइवर, दूसरा पति संजीव खन्ना, तीसरे पति पीटर मुखर्जी, ये सारे अरेस्ट। मुकदमा अभी चल रहा है, सेशन कोर्ट का भी फैसला नहीं आया। बीच में कई बार इंद्राणी मुखर्जी के बीमार होने की खबर आई। एक बार ये भी आई कि अंदर उन्होंने ड्रग्स के ओवरडोज ले लिया है। 1-2 बार ये भी आया कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब ये है कि जिस जायदाद, जिस प्रॉपर्टी, जिस राहुल और शीना बोरा के रिश्ते को लेकर साजिश रची गई, उसका हश्र अंजाम ये है कि अब खुद इंद्राणी मुखर्जी जेल में है, पीटर मुखर्जी जेल में है। जो पूरी प्रॉपर्टी और संपत्ति है, अब जाहिर सी बात है पीटर मुखर्जी की जो पहली पत्नी है शबनम, और उनके 2 बच्चे जो हैं राहुल और दूसरा रॉबिन, अब ये दोनों के पास होगा। तो जायदाद की लालच ने जायदाद से न सिर्फ दूर किया इंद्राणी मुखर्जी को, बल्कि जेल पहुंचा दिया और अपनी ही बेटी का कातिल बना दिया। एक माँ अपनी बेटी की कातिल बन गई, और जिन रिश्तों से नफरत थी उन रिश्तों का भी खून हो गया। राहुल और रॉबिन और शबनम, जो पीटर मुखर्जी के पहली बीवी और बच्चे हैं, वो अभी भी देहरादून में हैं, थोड़ा सा अलग रहते हैं। बीच बीच में ये लोग तारीख में मुंबई जाते हैं पीटर मुखर्जी से मिलने के लिए। लेकिन अफसोसनाक इस पूरी कहानी का जो अंजाम है वो यही है कि एक झूठ के बुनियाद पे शुरू की गई कहानी, एक झूठ के बुनियाद पे शुरू हुआ रिश्ता,
कैसे एक खूनी अंजाम तक पहुंचा, ये उसकी जीती जागती मिसाल है।